को मैं एक चीज पहले दूसरे पर्सपेक्टिव से देखता हूं शैल जी। एग्जैक्टली अगर आप देखें ये डेरिवेटिव्स में क्या क्या रहा है इस वक्त। खबर आ गई, स्टॉक डे हाई पर है। अब इसके हम कुछ स्टैट्स निकाल कर रखते हैं। डायरेक्टर साहब एक काम कीजिएगा, स्पॉट रखिएगा, जैन फ्यूचर्स रखिए, दिसंबर फ्यूचर्स रखिए। चलते हैं सेक्टर में, कैपिटल गुड्स में। कैपिटल गुड्स में आप देखें आपकी बीएल को काउंट करके आता है। बीएल में आज याद रखिएगा 22.2% ओआई बिल्डअप है विद 1.5% अगर आप देखें गेन। इसके रोल ओवर 54% हैं, जहां पे कैपिटल गुड्स में ओवरऑल रोल ओवर अगर आप देखें करीब 61% है। तो ओवरऑल रोल ओवर सेटिस्फैक्ट्री हैं। अब लेके आइए आप इसके कैंडल चार्ट। आशीष बहती जी आप बताइएगा, ये 27 नवंबर के बाद की जो अपनी जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है उससे बाहर निकल के आता हुआ लगभग 3 हाइज की है। अगर आप देखें तो हमारे साथ अजीत मिश्रा माफ कीजिएगा, 3 हाइज थे, उनको पार करता हुआ ये स्टॉक। और आज जब हमें इस स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकलना है तो इस कैंडल पे हमें अच्छे वॉल्यूम्स की ज़रूरत है। एंड फॉर्चुनेटली वो वॉल्यूम्स हैं आज। पिछले 5-7 दिनों के अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम है आज। 210.35 पे आपकी अप्रोच क्या है? सारा पैरामीटर्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपका टारगेट स्विंग प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए अगर आप पिछले करीब 3-4 महीने की मूव्स देखेंगे तो एक चीज तो तय है कि यहाँ पे 198-200 का जोन है उसको काफी स्ट्रांगली इसने होल्ड किया है। इररिस्पेक्टिव की मार्केट में काफी हद तक प्रॉफिट टेकिंग और उथल-पुथल देखने को मिली है। अभी के 3-4 दिन की बात करें तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करना, एक बेस बनाना, और जो दूसरे डिफेंस के काउंटर्स थे वहां कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा था। चाहे आप बीईएमएल का चार्ट देख लें, एचएल का चार्ट देख लें, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एज ए सेक्टर भी आउट परफॉर्मेंस दिख रही थी। तो इन सारे पैरामीटर्स को अगर आप कलेक्टिवली देखेंगे तो मुझे लगता है कि 205 के लेवल्स डेफिनेटली इसको होल्ड करने चाहिए और नेक्स्ट स्विंग में 222 से लेकर 225 करीब करीब अपने रिकॉर्ड हाइस के पास जाने तक का पोटेंशियल है। तो अगर आप टाइम ले सकते हैं तो डेफिनेटली शुड होल्ड फॉर 220 प्लस लेवल 206 के स्टॉप के साथ। अच्छा, मैं बीएल को अगर आप देखें नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में देखने की कोशिश कर रहा था। अगर दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में देखूं क्या कर रहा है, दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑप्शंस में एक्टिविटी काफ़ी थिन है। ऑल दो 207.50 210 का कॉलेक्टर बाहर निकल रहा है आज, लेकिन जनवरी में थोड़ी सी ऑप्शन एक्टिविटी काफ़ी कम है। तो याद रखिएगा अभी हम जो भी टिप्पणी करेंगे स्पॉट और फ्यूचर्स के संदर्भ में करेंगे। ऑप्शन एक्टिविटी यहाँ पे थोड़ी सी थिन नजर आ रही है। शैल जी ओवर टू यू। चलिए, बिल्कुल सही मौका यहाँ पर गौरांग शाह साहब को इस कॉन्वर्सेशन में जोड़ने का। गौरांग जी नमस्कार, शुभ दिन। और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग फिलहाल पिछले 3-4 सेशन से बुल्स को ट्रैक कर रहे हैं बाजार में। चर्चाएं दिल्ली से आती हुई कि डिफेंस की जो लिस्ट है इंपोर्ट्स की और ट्रिम की जाएगी। 2800 आइटम्स अब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किए जाएंगे। बीईएमएल, बीईएल, बीएचईएल, बीडीएल, इन सब स्टॉक्स का जिक्र होता हुआ। पहले तो राय आपकी इस मूव पर, और अगर कोई बढ़िया सौदा आपको पकड़ में आता हो तो उसका जिक्र कीजिए। धन्यवाद शैल जी, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो ये मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तीसरी सूचकांक है भारत सरकार की तरफ से जहां पर सुरक्षा और डिफेंस को लेकर के जो चीजें हम इंपोर्ट करते थे बड़े पैमाने में उस पर लगाम खींची और रोक लगाई है, क्योंकि अब जो एफडीआई डिफेंस में खोला गया था और जिस तरीके से निजी क्षेत्र की कंपनियां उसके साथ साथ सरकारी कंपनियां कुछ अपनी कैपेसिटीज को लेकर के खर्चे कर रहे थे, अब वो क्षमता पूरी तरीके से पूरी हो चुकी है और प्रोडक्शन अब शुरू होना है। तो जाहिर है एक अच्छे कदम है ये सरकार की तरफ से, जहाँ तक आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं और हमारा जो खर्चा होता है डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर के इंपोर्ट करने में वो बिल भी कम हो जाएगा। हमारी खरीदारी की सूची में एल&टी, बीईएल, भारत फोर्ज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स और कोचिन शिपयार्ड, ये मेरे ख्याल से कुछ 6 या 7 कंपनियां हैं जो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से आत्मनिर्भरता पर सरकार जोर लगा रही है, इन सब निजी क्षेत्र की कंपनी और सरकारी कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा होगा। चलिए, ये राय आपको शाह साहब की तरफ से आती हुई। वीरेंद्र जी, सन फार्मा का जो सूर्य है वो अब आपको चरम सीमा पर दिन में चढ़ता हुआ दिखेगा, 838.65। काफी समय से गौरांग शाह साहब ने भी चर्चा करी है इस काउंटर की, लेकिन एक टेक्निकल चेक जरूर बनता हुआ। राजेश सतपुते साहब,
आप काफी समय से बुलिश रहे हैं फार्मा स्पेस पर, जिक्र कीजिए सन फार्मा का। शैल जी देखिए, इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा करीबन 850 का, जिसका सुबह भी मैंने जिक्र किया था। और रही बात ट्रेडिंग की, तो देखिए ट्रेडिंग का छोटा रेजिस्टेंस बनता है करीबन 842 के आसपास। तो प्रोबेबली जिन्होंने सुबह लिया है उनके लिए 840 842 पे एक प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, वो एक अच्छा लेवल है। लेकिन मुझे लगता है कि 850 तक, 850 855 ये रेंज रहेगी सन फार्मा की पोजिशनली। सो अगर आपके पास पोजिशन है तो बने रहे। आपका जो फ्रेश स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 828 का। 828 का अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एक काम करते हैं, ये सन फार्मा की स्ट्रेंथ है, जरा डेरिवेटिव्स में चेक करते हैं क्या है इस वक्त। अगर आप सन फार्मा को देखें, एक सेकेंड, पूरे के पूरे फार्मा स्पेस में जो रोल ओवर है इस वक्त 60% है। आज प्राइस हाइक के साथ अगर आप देखें प्राइस में काफ़ी सब्सटेंशियल एडिशन है। सन फार्मा में अगर आप देखें रोल ओवर्स देखिए, अच्छा टॉप रोल ओवर है, याद रखिएगा पूरे फार्मा स्पेस में सन फार्मा का 79%, यानी ये ओवरवेट है इस स्पेस में। यानी इस सेक्टर के जो स्टैट्स हैं उनसे ज़्यादा कहीं अगर आप देखें, लगभग क्या बताया मैंने आपको, पूरे फार्मा में कितने रोल ओवर हैं, पूरे फार्मा में है 60%, यानी 18% अगर आप देखें सेक्टर से ज़्यादा इसका रोल ओवर है। तो भाई रोल ओवर की शीट में और कॉस्ट में अगर आप देखें तो सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट है सन फार्मा की। अजीत मिश्रा जी, अब एक राउंडिंग बॉटम भी विजिबल है और उस नेकलाइन को ब्रीच करने के वक्त ये वॉल्यूम्स भी पूरे के पूरे दे रहा है। आपने रोल ओवर्स की फिगर देखी ही, आपका टारगेट क्या होगा सन फार्मा पे? बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए फार्मा में अगर हाल फिलहाल में किसी ने इतनी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है तो वो सन फार्मा ही है। और जैसे कि राजेश जी ने भी बताया कि एक मार्जिनल हर्डल जरूर फेस कर सकता है करीब ये 850 प्लस के जोन में, बट ओवरऑल जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है, पॉसिबिलिटी ये है कि नियर टर्म में आप देखेंगे इसको करीब 930 940 तक के लेवल्स अगर आप पोजिशनली इसको होल्ड करते हैं तो। इनफैक्ट मैं नेक्स्ट मंथ के इसमें ऑप्शंस देख रहा था, तो 850 वाला ऑप्शन जो कि अभी करीब 25 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो उसको आप देख सकते हैं। अगर किसी को यहाँ पे फ्रेश ट्रेड करना है 19 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ और करीब 40 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। वीरेंद्र जी, यहाँ पर जरा गौरांग शाह